अगर आपने बीजेपी की बात कर दी गांव में जाने से, पर आपके कैमरे डंडे सब टूटेंगे। जीत कौन रहा है ये हम कह नहीं सकते, लेकिन जो हार रहा है वह पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही होगी। बड़े बड़े राजनीतिज्ञों ने कहा है कि दिल्ली की गद्दी बजाना है तो उत्तर प्रदेश से निकल के जाना पड़ेगा। अब उत्तर प्रदेश की बारी है। ऐसे ये नहीं छोड़ा गया, इन्हें बीजेपी की सरकार को इस तरह नहीं छोड़ा जाएगा उत्तर प्रदेश में। विरोध तो उनका हो ही रहा है और पहले से भी 7-8 महीने से लगातार उनका विरोध हो ही रहा है, तो विरोध तो होगा ही उनका। पश्चिम उत्तर प्रदेश से ज़्यादा खतरनाक खेला उत्तर प्रदेश में होगा, क्योंकि हम संघर्षों के आदी हैं, हम संगी नहीं, हम चौधरी चरण सिंहवादी हैं। उत्तर प्रदेश में इन्हें गांव में घुसने तक नहीं दिया जाएगा। हमारे इलाकों में, गाँव में खासकर अपने वोट मांगने के लिए बढ़ भी सके। नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं DS4 न्यूज़। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं 2022 में, लेकिन उससे पहले जो है उपचुनाव का जो है जिला अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। इस चीज़ को जो है 2022 को लेकर सेमीफाइनल मारा जा रहा है। क्या वाकई में ये सेमीफाइनल है या फिर कुछ और है, ये आज हम लोग को पता चलेगा। लेकिन साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी सरकार ने 5 सालों में क्या कुछ किया, उसकी जो ओरिजिनल हकीकत है वो आज आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ कई ऐसे युवा हैं जो नया वोटर भी हैं, जो उत्तर प्रदेश में इस बार जो अपनी भागीदारी करेंगे, और कई ऐसे जानकार हैं जो समझते हैं, खास करके योगी सरकार की राजनीति को बाखूबी समझते हैं। तो इनकी हकीकत कैसे निकलेगी वो आज आपको देखने को मिलेगा DS4 न्यूज़ पे। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और चौधरी साहब, सबसे पहला सवाल यही है, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से खेला हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में खेला कैसे हुई। पश्चिम उत्तर प्रदेश से ज़्यादा खतरनाक खेला उत्तर प्रदेश में होगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में वहाँ के किसान ने, वहाँ के मजदूर ने, वहाँ के वोटर ने वोट नहीं दी। उत्तर प्रदेश में इन्हें गांव में घुसने तक नहीं दिया जाएगा। अब मैं एक उदाहरण मैं बता दूं, जैसे उत्तर प्रदेश में इस तरह इस निरंगी संगठन को निचोड़ा जाएगा, जैसे ये अम्बी है ना, ऐसे ये निचोड़ा गया। इन्हें बीजेपी की सरकार को इस तरह निचोड़ा जाएगा उत्तर प्रदेश में। नहीं, आपने सही कहा सर, इस तरह से निचोड़ेंगे, लेकिन निचोड़ेंगे तब जब आपके पास जो है एक यूनिटी रहेगा, वो ताकत रहेगा, वो प्लेटफॉर्म रहेगा। अगर आप देखें दूसरी तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की वो प्लेटफॉर्म है, वो बहुमत है, उनके पास वो चीज़ है, फिर कैसे निचोड़ेंगे। अब की बार आम मतदाता वोट गिरने के लिए भाजपा को हराने के लिए नाम का लिखेगा। ये कौन जीतेगा ये नहीं पता वोटर को। बीजेपी के खिलाफ में जो पार्टी, जो दल जहाँ पे जीता हुआ दिखाई देगा, वोटर इसे वोट दे रहा है। क्योंकि पिछले 4 सालों में जिस कदर उत्तर प्रदेश में लूट तानाशाही सरकार चली है, उस तरह का उत्तर प्रदेश का विजन नहीं होता है। उत्तर प्रदेश तो बड़े ही सभ्यता भाषा का प्रदेश है उत्तर प्रदेश। तो वहाँ पे तो पहले तो ये कहावत है कि लखनऊ की ट्रेनें ये कह के निकल जाती, पहले आप। तो उत्तर प्रदेश में आप चुनाव चल रहे हैं, जिला पंचायत के चेयरमैन के चुनाव चल रहे, ताकत के बलपूर्वक तरीके से, जहाँ जिन जिलों में बीजेपी के चर्चर कैंडिडेट जीत करे, वहाँ पर लोगों को बुलंदशहर हो या मेरठ हो, ये बहुत जिले ऐसे हैं, वहाँ पर पुलिस के बल पर गुंडों को पीछे कर फार्म तक नहीं बनने दिए। तो ये गुस्सा जो है 2022 में निकलेगा। अगर देखा जाए खास करके देश में इन 5 सालों में, 5 से 6 सालों में, तो जो बेरोज़गारी का मसला है वो देश में 45 सालों से सबसे ऊपर रहा है। और इसमें जो सबसे बड़ा रोल रहा है, वो कई ऐसे युवा हैं जिसके पास रोज़गार था वो बेरोज़गार हो गए, उनको बहाना दिया कोरोना महामारी, ऐसे पहले भी रहा। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में युवाओं का क्या रोल रहेगा, ये बहुत बड़ा जो है एक मसला है। सर, आपका नाम? प्रशांत चौधरी नाम। सर, आप जानते हैं कि किस तरह से बेरोजगारी का एक मसला है, तो उत्तर प्रदेश में ये बेरोजगारी का मुद्दा कैसा रहेगा और युवाओं का रोल क्या रहेगा, वो क्या चाहते हैं? देखिए, एक चीज़ इसमें तय है कि जीत कौन रहा है ये हम कह नहीं सकते, लेकिन जो हार रहा है वह पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही होगी। ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रचंड बहुमत से सरकार हमने 2017 के चुनाव में देखी थी, इसकी विदाई होनी बिल्कुल तय है। फिर आप किसके सहारे जाएंगे सर? कहाँ पे? जिस तरह से पश्चिम बंगालों में है, जो है आपने देखा कि ममता बनर्जी का आपने सपोर्ट किया, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देने के लिए आपने लोगों को जो है जागरूक किया, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में क्या? हाँ, उत्तर प्रदेश में जैसा यहाँ पे है, हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में है राष्ट्रीय लोकदल चौधरी जयंत जी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो इस दल को कहेंगे, जहाँ पे सपा में लगेगी कि सपा जीत रही है, तो वहाँ सपा को कहेंगे। जहाँ पे मायावती जी लग रही है कि मायावती जी आगे चल रही है, मायावती सीट निकाल सकते हैं, वहाँ पे मायावती जी को कहेंगे। बात सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा सरकार आनी है। 7 महीने से जो किसान बैठा है बटोरों पे,
ये बहुत क्रोध है। आप मैं बता रहा हूँ आपको, आप गांव में जाके देखिए, अगर आपने बीजेपी की बात कर दी गांव में जाने से, पर आपके कैमरे डंडे सब टूटेंगे, इतने क्रोध में लोग हैं। चौधरी साहब का कहना है कि कैमरे भी टूट जाएंगे, इनकी नाराज़गी है। अब इनकी नाराज़गी कितना वाजिब है ये तो 2022 में पता चलेगा। हमारे साथ एक और भी चेहरा है जो आप देख रहे हैं, बहुत स्मार्ट तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। सर पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम वंश चौधरी है, मैं जिला बिजनौर से। अच्छा, आपसे सवाल यही है कि योगी सरकार से आपको जो खास परेशानी है, दिक्कत है, क्या है सर? सबसे बड़ी दिक्कतें हैं यहाँ शिक्षा, जो सबसे ज़रूरी क्या है, शिक्षा है। शिक्षा ही उत्तर प्रदेश की सबसे महंगी जो शिक्षा है, ये जो इस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था है, ये सब खत्म हो गई। ये हम सरकार उसे ही चुनेंगे जो किसानों की बात सुनेगी, क्योंकि हम संघर्षों के आदी हैं, हम संगी नहीं, हम चौधरी चरण सिंहवादी हैं। बिल्कुल, आप जैसे और भी बहुत सारे युवा हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप लोग पहली बार खड़े हैं, पहली बार वोट करेंगे, तो किस तरह का नेता को जो है आप लोग चुनने की कोशिश करेंगे? हम ऐसा ही नेता चुनेंगे जैसे चौधरी साहब थे, जो किसानों की, जो अपने लोगों की बात सुनता है। यहाँ ज़रूरी ये नहीं कि किसे चुनेंगे, उसे चुनेंगे ना जो हमारी बात सुनेगा। हम 7 महीने से बैठे हैं, हमारा कोई यहाँ पता पूछने वाला नहीं है कि भाई किस हालत में है, यहाँ आंधी आ रही है, तूफान आ रहे हैं, किसान की हालत क्या है, कोई पूछने को तैयार नहीं। गाँव में पिछले 4 साल से गन्ने का एक रेट नहीं बढ़ा, डीजल आप 80 तक पहुँचा दिया, तेल 100 तक पहुँचा दिया, तो जुताई महंगी हुई नहीं हुई, तो गन्ने का रेट भी तो बढ़ना चाहिए। अच्छा, आपको इस बात से तकलीफ होता है, आप बार बार किसानों की बात कर रहे हैं, भारत सरकार हमेशा आपको जो है उनके मंत्री नेताओं की तरफ से बदनाम किया गया, खालिस्तानी, देशद्रोही, आतंकवादी कहा गया, तकलीफ होता है? तकलीफ तो, हमसे बड़ा देशभक्त कौन है, एक बात बताइए। जो हमारा समाज है, इसने इस देश के लिए अब ज़मीन जो है वो खून से सींची है। चौधरी साहब जिस परिवार से हैं, 1857 की क्रांति में इनके परिवार के लगभग 17 से 18 लोग शहीद हुए। ये वो परिवार हैं जिन्हें आज खालिस्तानी आतंकवादी बताते हैं। क्या एजेंडा है कि आप यहाँ पे हिंदू बैठा है, हिंदू नहीं है, यहाँ किसान बैठा है। अगर आपको लगता है कि अगर कोई यहाँ पंजाबी बैठेगा तो वो खालिस्तानी हो जाएगा, कोई जाट बैठेगा तो वो अलग मांग करेगा, यहाँ सिर्फ किसान बैठा है। और दुख होता है जब हमारे जो समाज देश में हमेशा सेवा करने के लिए सबसे आगे तत्पर रहता है, उसे खालिस्तानी आतंकवादी बताया जाता है। चौधरी साहब, अब ये बताइए, खास करके बीएसपी ने आज ऐलान किया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, सपा ने कहा मैं खुद अकेले रहूँगा, कांग्रेस पार्टी ने कहा खुद मैं अकेले लड़ूंगा। 2017 की बात कर ले, सब लोग एक साथ थे, फिर भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाए, तो ऐसे में कैसे पॉसिबल है? 2017 में तो वोट ही बीजेपी की थी, माहौल बना हुआ था, बसपा सपा के खिलाफ माहौल था। अब की बार भाजपा के खिलाफ माहौल है, तो ये कौन कहाँ जीतेगा, कैसे जीतेगा, ये तो ये बता, मैं तो भाजपा हारेगी 100%। ठीक है, आप लगातार कह रहे हैं कि भाजपा हारेगी, वो एक अपनी जगह पे, लेकिन उसको हाँ कैसे? आपने कहा कि 2017 में महागठबंधन था, किसी भी सरकार को गठबंधन नहीं हराता, वोट बैंक हराता है, पॉपुलेशन हराती है, कहाँ वोट जाएगा। चाहे कितना ही बड़ा गठबंधन है, अगर उसके पक्ष में किसान या वोट बैंक नहीं है तो वो कैसे जीतेगा। आज अगर एक ही पार्टी गठबंधन में ना हो फिर भी बीजेपी हारेगी, क्योंकि अब उसके पक्ष में किसान नहीं रहा। किसान 85% लोग यहाँ पर किसानी से जुड़े हुए हैं इस भारत देश में, ये चीज़ें तो किसान ही सरकार बनाएगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश की राजनीति ही भारत की राजनीति पर प्रभाव डालती है। बड़े बड़े राजनीतिज्ञों ने कहा है कि दिल्ली की गद्दी पर जाना है तो उत्तर प्रदेश से निकल के जाना पड़ेगा। अब उत्तर प्रदेश की बारी है। ठीक है, इन लोगों से बात कर एक चीज़ समझ तो आ रहा है कि चलिए बीजेपी की किसी भी तरह से बीजेपी को ही हराना है, और कैसे हराएंगे इन लोगों ने ये भी तरीका बताया। लेकिन एक सवाल ले लेते हैं, क्योंकि युवा से मैं बात इसलिए करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज कहीं ना कहीं युवा में परेशानी तो है, तकलीफ़ें हैं, उन्हें कहीं ना कहीं जलील तो किया जा रहा है कि चाहे किसी भी तरह से। अब सवाल ये है कि एक तो सर योगी सरकार नहीं तो फिर कौन और है अगर आपके लिए, तो किससे वो उम्मीदें हैं जो आप उम्मीद करना चाहते हैं? देखो, 2022 का जो इलेक्शन है उसमें जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ से जो सबसे मजबूत पार्टी उभरेगी वो राष्ट्रीय लोकदल होगी, और समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन है वो इस 2022 में प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगा और पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार को मजबूती से चलाएगा। भी दिया गया। एक आखिरी सवाल सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये आपने देखा अभी, आप जैसा आपने कहा कि पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, तो सपा के कई ऐसे नेता हैं जिनको बंधक बना लिया गया। ठीक उसी तरह जिस तरह से पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए तो ईवीएम को लेकर किस तरह से आपने देखा धांधली हुआ, उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है आपको, क्या कुछ होने वाला है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो वोटर को ही सजग होना पड़ेगा इस मामले में, तो कि वो भी एक मजबूत लोकतंत्र के लिए थोड़ा सजग हो जाए, और क्या नाम है, पार्टियों को भी मजबूती तरीके से
ईवीएम की भी हिफाजत करनी पड़ेगी और अपने वोटर की भी हिफाजत करनी पड़ेगी। हमें पूर्ण विश्वास है ईवीएम पे, क्योंकि यही ईवीएम पश्चिम बंगाल में भी खुलती है, वहाँ पे आपने हाल देखा। लेकिन यहीं बैलेट पेपर की अगर धांधली की बात करो, नहीं, धांधली पर हमें चुनाव आयोग पर भरोसा है, नहीं होगा ऐसा कुछ। अगर कुछ ऐसा होगा तो उसके खिलाफ भी मजबूत तरीके से आवाज़ उठाई जाएगी। अच्छा, जैसे बीजेपी के लोग आपको बदनाम कर रहे हैं, उसी साथ अगर बीजेपी के लोग आपसे वोट मांगने जाएंगे तो आप क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से तो उनकी इतनी हिम्मत है नहीं कि वो हमारे इलाकों में, गाँव में खासकर, अपने वोट मांगने के लिए बढ़ भी सके। क्यों करें? देखिए, विरोध तो उनका हो ही रहा है और पहले से भी 7-8 महीने से लगातार उनका विरोध हो ही रहा है, तो विरोध तो होगा ही उनका, इसमें क्या हुआ।